हाय एवरीबॉडी एंड आज जो रीडिंग होने वाली है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आई थिंक हर ह्यूमन बीइंग जानना चाहता है। एंड दैट टॉपिक इज़ कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर करियर। सो ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी। एंड जो लोग अभी तक करियर में इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं अपने, ठीक है, उनके लिए भी ये रीडिंग है, और जो ऑलरेडी वर्किंग है उनके लिए भी ये रीडिंग है। ठीक है, जो भी मैसेज आएगा, जो भी लोग ये वीडियो को ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो ज़रूर है, इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ। ठीक है, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए इस रीडिंग में। ओके, तो लेट्स सी दैट व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन योर करियर। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसे लोग ज़रूर दिख रहे हैं जो बहुत असंतुष्ट हैं। अगर आप ऑलरेडी कैरियर में हो, किसी अपने करियर में आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, किसी प्रोफेशन में हो, तो आप लोग बहुत असंतुष्ट हो। आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं, आप लोगों को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आपको वो एक करियर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको हमेशा कॉलिंग आती रहती होगी कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है। मतलब जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके साथ भी मुझे कुछ और करना है। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट इट, आई वॉज नॉट मेंट टू बी दिस पर्टिकुलर थिंग जो मैं हूँ। अगर आप कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, किसी कंपनी में काम करते हो, तो आपको लगता है कि मैं केवल एक एम्प्लॉय बनने के लिए नहीं पैदा हुआ। ठीक है, मैं कुछ और भी करने के लिए आई एम बॉर्न। सो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एंड आप बहुत सैबोटैज भी करते हो अपने आप को कि ऐसा नहीं है। मतलब शायद मुझे ही ज़्यादा लग रहा है, सब पूरे सारे इंसानों को चाहिए होता है कि थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको बोला गया है कि आप यू नॉट जस्ट मेंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, सो यू आर नॉट मेंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। हो सकता है कि अभी वो सही वक्त नहीं आया है कि आपको डिस्क्लोज़ किया जाए कि आप और क्या करने के लिए बने हो। और जब अगर आप ये सोच के फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि सही वक्त कब आएगा, तो बी ग्रेटफुल कि अभी भगवान जी आपको गलत वक्त पे चीज़ें नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपको गलत वक्त पे चीज़ें मिल जाएंगी ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा ही होता अगर भगवान मुझे सही वक्त पर सही प्रिपरेशन के साथ ये सारी चीज़ें देते। तो आप ये तो बिल्कुल ही मत सोचिए, आप ग्रेटफुल रहिए कि भगवान आपको इंतज़ार करा रहे हैं, ईश्वर आपको बोलना चाहते हैं। ठीक है, मैं उन लोगों के लिए भी देखना चाहूँगी जिन लोगों ने अभी तक अपना प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट नहीं करा है और वो जानना चाहते हैं कि वो क्या बनेंगे आगे, वो कैसा काम करेंगे आगे अपने जीवन में। ठीक है, सो आपको जिन लोगों का ऑलरेडी प्रोफेशन में वो है, उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग डेफिनेटली कुछ और तो करोगे अपने लाइफ में, लेकिन भविष्य में करोगे, अभी नहीं। अभी आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी आपकी लाइफ चल रही है, कोप अप विद दैट लाइफ। आपको पैसे मिल रहे हैं, यू आर लकी एनफ कि आपको पैसों की कमी नहीं हो रही है। आप यू नो यू आर स्टैंडिंग समवेयर, बी ग्रेटफुल फॉर दैट इज़ वॉट गॉड इज़ सेइंग। एंड यहाँ पे वेट का कार्ड तो क्लियरली है, तो डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ेगा फॉर। और इस डिससेटिस्फैक्शन में, डिसकंटेंटमेंट में मत रहो कि भगवान क्या है बताओ, क्या है बताओ। सरेंडर इट टू गॉड कि आप करोगे तो अच्छा ही करोगे, आई ट्रस्ट यू, थैंक यू, बस। ठीक है, और जिन लोगों ने पायल ज्वाइन करा है एंड आप लोग अभी तक प्रोफेशनली कुछ कर नहीं रहे हो, तो डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ कि दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डिवाइन्स प्लान कि वो आपको भी वेट करा रहे हैं। जैसे प्रोफेशनल्स को वेट कराया जा रहा है उनके सही मंजिल तक पहुँचने के लिए, वैसे ही आपको भी, आप डायरेक्टली अपने सही मंजिल पे पहुँच जाओगे, इसीलिए आपको यहाँ पे वेट कराया जा रहा है अभी। ठीक है, आप लोग की डेस्टिनी यही है। ईश्वर ने क्यों ऐसी डेस्टिनी तय किया वो तो वही जानते हैं, बट मैं तो केवल एनर्जीज रीड करके बता सकती हूँ, राइट। सो डेफिनेटली आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकले होंगे, बहुत बेदर्दी से फिसले होंगे, तो कृष्ण आपको ये बता रहे हैं कि वो इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फंस जाओ कि आपके पास चीज़ें हो और फिर भी आपको एक डिसकंटेंटमेंट रहे। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जी बायस्ड हैं इन लोगों की तरफ। इन लोगों का डेस्टिनी ऐसा कुछ होगा जो अभी करेंटली एम्प्लॉयड है कि उनको वो करने की ज़रूरत थी उस वक्त,
लेकिन आपकी डेस्टिनी कुछ ऐसी है कि ईश्वर चाहते हैं कि आप थोड़ा और वेट करें, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और आपको ईश्वर कह रहा है डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने रास्ते पे ध्यान दो। जो लोग यहाँ पे प्रोफेशनली कुछ नहीं कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि उनको प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगा, तो आपको बोला जा रहा है कि आप ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप खुद को दूसरों के, आपको ना एक हैबिट हो गई है खुद को कंपेयर करने की दूसरों से। तो जब इस सफ़र के दौरान जहाँ पर आपको भी काम नहीं मिल रहा है, जब आप खुद को कंपेयर करना छोड़ दोगे, तब आपको आपका सही डेस्टिनेशन अपने आप मिल जाएगा। एंड यू बी ग्रेटफुल टू गॉड कि थैंक गॉड ईश्वर ने मुझे उस वक्त कहीं इंगेज नहीं करा। सो आप दोनों के लिए यही मैसेज है, जो प्रोफेशनली इंक्लाइंड है और जो प्रोफेशनली इंक्लाइंड नहीं है अभी करेंटली, कि बी ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने आपको जो दिया है सही दिया है। बस इतना आश्वासन रखो, ठीक है। गॉड इज़ डेफिनेटली सीइंग कि आप बहुत वेट कर रहे हो कि क्योंकि हो सकता है आपको पैसों को लेकर कहीं ना कहीं ताने सुनने को मिल रहे हैं। मतलब वो सारी चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही हैं, जबकि आपके लाइफ पाथ के अनुसार आपको वो चीज़ अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। आप दूसरों को क्या सिखाओगे जब आप खुद ही इतना परेशान हो रहे हो। सो डेफिनेटली जो वेट है आपका वो अबंडेंस में कन्वर्ट ज़रूर होगा। आपकी वेट की एनर्जी, आपकी धैर्य की एनर्जी, आपके विश्वास की एनर्जी आपके अबंडेंस में कन्वर्ट ज़रूर होगी। एंड विद इन 10 मंथ्स नेक्स्ट ईयर तक आप ये वाला चीज़ देख पाओगे। You will be having a family dynamic, a very successful healthy family dynamic. You will be having money within 10 months। आपके लिए मतलब आपने जो इतने सालों इंतज़ार करा है ना, वो सब इस अबंडेंस में क्रिएट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि आप ऐसा क्या करोगे। मुझे फैमिली अबंडेंस बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। और जैसे कि आपकी फैमिली ही बहुत अबंडेंट है, ठीक है, बहुत ही अबंडेंट फैमिली से आप आते हो, ठीक है। आपकी फैमिली अबंडेंट हो जाएगी तब तक, तो आपको पैसों के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। टावर का कार्ड यहाँ पर है। मुझे यहाँ से यही एनर्जी मिल रही है कि आपको भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, 2 से 3 टावर मोमेंट्स आ रहे हैं जो आपको पिक्चर क्लियर करके चली जाएगी। सो टावर मोमेंट के लिए आप इंतज़ार करें, ठीक है। ये टावर मोमेंट जब तक नहीं आएगा, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें क्यों हो रही थी। तो बस आपको बोला जा रहा है धैर्य में रहो। और कुछ इल्यूजन्स डेफिनेटली है आपके लाइफ में, ठीक है। आप कुछ इल्यूजन्स को अपने सपनों से कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत सादगी में रहने वाले पर्सन हो और आपको बहुत सारी जगमग जगमग दुनिया की चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, तो आपको लगेगा कि मेरे पास क्यों नहीं है वो सारी चीज़ें, जबकि आपको नहीं चाहिए वो चीज़ें। तो ये कॉन्टम्पलेशन का वक्त है जो आपको इंतज़ार करवाया जा रहा है। इसको सही जगह पर लगाओ और टावर मोमेंट्स डिवाइन खुद इंटरवीन करेंगे, वो कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको निश्चिंत रहना, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जो है बहुत अच्छा, आपको बेस्ट मिलेगा, आश्वासन रखना है, ठीक है। और फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि कलेक्टिवली किस तरीके के जॉब में हमारे व्यूअर्स जा सकते हैं, किस तरीके का काम वो कर सकते हैं। अगर कोई भी कलेक्टिव एनर्जी मुझे मिलती है, क्योंकि मुझे फील होता है कि मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हर किसी की, यहाँ पे जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, हर किसी की फैमिली का एक अलग अपना कर्तव्य है, ठीक है। हर किसी की फैमिली का एक अलग पर्पस है, हर किसी व्यक्ति का यहाँ पे एक अलग डिफरेंट पर्पस है। तो आप लोग अपने अपने लाइफ पर्पस को ही, अपने अपने सोल पर्पस को फॉलो करते हुए नज़र यहाँ पर आ रहे हो, ठीक है। और डेफिनेटली कोई टीचर बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई काउंसलर बन सकता है, थेरेपिस्ट बन सकता है। आप लोग कुछ ऐसा बन सकते हो, ऐसा कर सकते हो जो आपकी फैमिली जीन में है ऑलरेडी, लेकिन वो डॉर्मेंट था, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप अपनी मम्मी से सुनते होंगे कि भाई हम तो बहुत अच्छा डांस करना चाहते थे, हम तो बहुत गाना गाना चाहते थे, बट शादी हो गई, पढ़ाई करनी पड़ी, जॉब करना पड़ा, ठीक है। तो आप ये सब सुन के बड़े हुए हो, शायद मैं कलेक्टिव के लिए कह रही हूँ। तो आप वही काम करने की तरफ, आप अपनी ही फैमिली के जेनेटिक्स को वापस से उभारने की तरफ डेफिनेटली आप काम करोगे। सिंगर मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, तो अगर यहाँ पे कोई गाना गाता है तो डेफिनेटली उनके लिए कंफर्मेशन है कि भविष्य में थोड़ा लेट सक्सेस आपको मिल सकता है, लेकिन मिलेगा तो वो आपको वो लेट सक्सेस केवल इस लाइफ टाइम के लिए नहीं मिल रहा है, आपको अपने अगले जन्म के लिए, उसके अगले जन्म के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, अपनी फैमिली को, अपनी एंसेस्ट्री को। सो ये सब्र रखना, ये वक्त पे धैर्य रखना, जो ईश्वर आपको धैर्य रखा रहे ना, रखो,
ठीक है, क्योंकि वो आप केवल अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप अपनी पूरी एंसेस्ट्री के लिए कर रहे हो। ठीक है, आप अपने पूरे ख़ानदान के लिए कर रहे हो, अपने पूरे ख़ानदान के जीन्स ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली हुआ। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है तुम अमेजिंग हो। ठीक है, अगर तुम्हें किसी ने कहा कि तुम पथेटिक हो तो वो इसीलिए क्योंकि आप गलत बातों पे झुकते नहीं हो। ठीक है, आपको वो सारी फीलिंग्स पहले ही फील हो जाती हैं, जो आपकी फैमिली अगर एक चीज़ पर मान भी जाती है कि हमारी तकदीर थी, लेकिन आप नहीं मानते हो, इसीलिए आपको इतना सुनना पड़ता है कि आप पथेटिक हो, आप क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। बट आपकी सोल ही नहीं है, आप वो पार्ट ही नहीं हो अपनी एंसेस्ट्री के जो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। ठीक है, टावर, अगर आपको टावर मोमेंट्स बहुत से आएंगे और आपको ये शक जो खुद पर है या फिर जो भी आज तक लोगों ने आपको कहा है वो सब आप रिलीज़ कर दोगे। ठीक है, सो आप ये मत सोचो कि 32 में आपको 32 में भी सक्सेस मिलेगा तो भी आपको लगेगा कि इट्स वर्थ इट। ऐसा कुछ टावर मोमेंट से आपको क्लैरिटी तो हर यहाँ पे देखने वाले हर व्यूअर को इंडिविजुअली कुछ क्लैरिटी तो ज़रूर मिलेगी अपनी लाइफ में। ठीक है, कि आपको लगेगा इट्स वर्थ इट। मुझे तो 42 साल में भी अगर ऐसी सक्सेस मिलती तो मैं तो उतना ही खुश होता। आप रीस्टार्ट करोगे, रीबर्थ की एनर्जी आप प्रेजेंट है, कोई डेफिनेटली यहाँ पे दोबारा पैदा होगा। मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, एक सोल का एक दोबारा आपका जन्म होगा, एक रीबर्थ होगा, एक डेथ हुआ है आपके सोल का, एक रीबर्थ होगा। क्योंकि अगर आपने महाभारत देखा है स्टार प्लस में, तो वहाँ पर जब उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा जी ब्रह्मास्त्र चला देते हैं तो परीक्षित जी का, जो उनके कोख में पल रहे थे परीक्षित, राजा परीक्षित, उनका मौत हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। और लेकिन कृष्ण वो होने देते हैं। ठीक है, लेकिन वो उनको पुनर्जीवित कर देते हैं। तो कृष्ण यही कहते हैं कि एक बार मर जाने के बाद जब कोई दोबारा पैदा होता है, रीबर्थ होता है उसका, तो वो शुद्ध हो जाता है। वो चाहते, वो ईश्वर थे, वो खड़े थे अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र चला रहे थे, वो चाहते तो वो रोक सकते थे उस चीज़ को, बट उन्होंने नहीं रोका क्योंकि उनको उनकी इम्पोर्टेंस पता थी, उस इवेंट की इम्पोर्टेंस उनको पता थी। क्योंकि पूरे क्षत्रिय कुल का नाश हो रहा था महाभारत के दौरान, तो परीक्षित भी तो क्षत्रिय कुल के ही थे, लेकिन उनका डेथ हुआ, फिर उनको दोबारा जीवन मिला, तो वो पूरी तरीके से शुद्ध होकर के इस जन्म में वो आए। और क्योंकि उनकी गर्भ में ही परीक्षा हो गई थी, इतनी कड़ी परीक्षा हो गई थी, उनको डेथ और रिबर्थ जो आपके साथ हो रहा है अभी, तो कैसा लग रहा है, उनके साथ वही हो गया था, गर्भ ही में हो गया था। तो इसीलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया, क्योंकि उनकी परीक्षा गर्भ में ही हो गई थी। ठीक है, सो इस बात से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बेसिकली आपका भी वही प्रोसेस चल रहा है। आपका एक तरीके से you are dying and you are being reborn. So you are being reborn, which means that अब आप एक प्योरिटी लेकर के वापस से अपने जीवन का निर्वाह करोगे। ये डेथ एंड रीबर्थ का साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जो भी हो रहा है उसको ईश्वर के नाम पर होने दो, क्योंकि ही नोज़ बेटर इन अ बेटर वे कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। ठीक है, सो हैव फेथ। एंड अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है इंडिविजुअली तो वो डेफिनेटली ले सकता है, एंड उसका सारा इन्फॉर्मेशन इज़ इन द कम्युनिटी पोस्ट, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो कृष्णा आपको डेफिनेटली इस लाइफ टाइम में डेथ एंड रीबर्थ की इम्पोर्टेंस तो सिखा ही देंगे। ठीक है, ये दैट्स फॉर श्योर। किसी ने ब्लश लगाया है क्या गाल में, पिंक पिंक? मुझे फील हुआ कि मैं बोलूं तो मैंने बोल दिया। ठीक है, चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, चीज़ों का नाश करने के लिए, और डिस्ट्रक्शन इन रीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सल फेनोमेना होते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू गो थ्रू दैम, गॉड वॉन्ट्स यू टू नो अबाउट दैम। ओके, आप लोग धार्मिक हो रहे हो बहुत, तो आपको बोला जा रहा है धार्मिक हो, बिल्कुल हो, सही जा रहे हो। ठीक है, मैं ना अचानक से ब्लैंक फील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसीलिए ब्लैंक फील कर रही हूँ।
आप लोगों के साथ ना, आप लोगों की लाइफ वैसी हो जाएगी ना जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। बिकॉज़ ये डेथ एंड रीबर्थ जब तक नहीं होगा, शुद्धिकरण नहीं होगा। आपके पेन्स, आपने जो भी जंग लड़ी ज़िंदगी की, वो सबको एक क्लोज़र देने के लिए ये वाले पार्ट से आपको गुज़रना ही पड़ेगा, ठीक है? तो आपको बस बोला जा रहा है धैर्य रखो, विश्वास रखो ईश्वर पे, और कोई मैसेज नहीं है आपके लिए। आपके अच्छे भविष्य की मैसेजेस हैं कि आप इतने काबिल हो जाओगे कि आप लोगों को दान पुण्य करोगे, और इतना करोगे कि ख़त्म ही नहीं होगा। समथिंग यूनिवर्सल, समथिंग डिवाइन इज़ गोइंग ऑन विथ यू, दैट्स फॉर श्योर। एंड जैसे भी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, मुझे लग रहा है कि आप लोग सोच रहे हो, तो रेस्ट आपके हाथ में है, आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं कह दूँ कि उसका सारा इन्फॉर्मेशन इज़ इन द कम्युनिटी पोस्ट, एंड व्हाट्सएप के थ्रू ही ये रीडिंग जाएगी आप तक पहुँचेगी, और आपको आपकी गाइडेंस वहीं पे मिलेगी, ठीक है? सो जितना भी प्रोसेस है वो सब इज़ ऑलरेडी इन द कम्युनिटी पोस्ट। आप जाके चेक कर लिए, आपको ठीक लगे, सो रेस्ट इज़ इन योर हैंड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग, एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि आप अपने जीवन में कैसे काम करने वाले हो, ठीक है? सो डेफिनेटली आप कैसे काम करने वाले हो, वैसा कोई काम जो ऑलरेडी आपके एंसेस्ट्री में है, आपके जीन्स में है, पर डोरमेंट रहा है, वो सैबोटाज हो गया है, वो भर नहीं पाया है, लेकिन पूरे परिवार के जीन्स में है। और सोचो, आप जो सक्सेसर हो अपने एंसेस्टर्स के, आप ही उनके एंसेस्टर्स हो, जिनके सक्सेसर्स वो आपके एंसेस्टर्स बन के शायद कल पैदा होंगे। सो आप अपने पूरे जेनेटिक्स का उद्धार करने जा रहे हो एक्चुअली, बाय द गॉड्स ग्रेस। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू।